इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करें मार्केट, कल क्या हो सकता है। कल फ्राइडे है, हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग डे, और बाजार में आज एक करेक्शन मूड पे हमें बाजार नजर आया। हल्का सा डिक्लाइन रहा और गिरावट का शिकार बना। स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम है, क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आ रहे हैं और कुछ अच्छा कुछ बुरा मिक्स रिएक्शन हमें बाजार में रिजल्ट्स की वजह से देखने को मिल रहा है, और इसी का एक इंपैक्ट हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है और देखने को मिलेगा भी। बिकॉज कहीं ना कहीं एक्सिस बैंक के जो रिजल्ट्स है वो ज्यादा सपोर्टिव नहीं है, और जिसकी वजह से बाजार में कल एक इंपैक्ट हो सकता है। और अगर मार्केट को ट्रैप करना है तो बिल्कुल उसके उल्टे वाला गेम भी खेल सकता है। विप्रो का बात करूं तो रिजल्ट्स मार्केट के एस्टिमेट को बीट करके अच्छा आया है, तो देखते हैं कि कल स्टॉक पॉजिटिव जाता है या नेगेटिव। प्लीज ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर ओन रिसर्च, मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूं यहां पे। ये वीडियो प्योर एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है ना। फिलहाल निफ्टी का अगर बात करूं, आज बाजार में डिक्लाइन आया, 0.5% से थोड़ा कम गिरा, और बैंक निफ्टी में थोड़ा ज्यादा गिरावट हमें नजर आया। दो लेवल निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और वो है बाजार के लिए 25,000 का लेवल, जो कल के लिए एक और सपोर्ट कम अट्रैक्शन होगा, और ऊपर की तरफ 25,200 का लेवल, जहां पे बाजार का रेजिस्टेंस कम अट्रैक्शन होगा। तो ये दो लेवल पे मार्केट के लिए सपोर्ट भी है और अट्रैक्शन भी है। तो मैं अट्रैक्शन को 80 लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म पे ना। और दो लेवल बता देता हूं, अगर कहीं ना कहीं ये लेवल कल ब्रेक किया तो 24,900 24,900 और 24,800 के आसपास एक इमीडिएट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 2 यहां हमें देखने को मिलेगा। निफ्टी के लिए बात करूं ऊपर साइड में तो 25,300 के लेवल पे ऑलरेडी एक और लेवल 2 ऑफ रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। बिकॉज कल भी कोशिश किया, आज भी कोशिश किया, बट कहीं ना कहीं ये 25,300 का लेवल मार्केट टेस्ट ब्रेक नहीं कर पा रहा ढंग से, तो इसीलिए बाजार में एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। आज मार्केट बिल्कुल मिड जोन 25,111 पे बंद हुआ है, 111 एज यू कैन सी। 25,111 पे बाजार बंद है, और आज का दिन का लो भी 25,101, राइट, एकदम सगुन के इक्के की तरह बाजार में मार्केट ने क्लोजिंग किया था। चलो कोई नहीं, बट ओवरऑल जो बाजार का सेटअप है, कहीं ना कहीं एक डबल टॉप, उसके बाद एक हल्का सा ट्रिपल टॉप और एक डिक्लाइन। तो अगर आप देखोगे ना, ये पूरा जो पैटर्न बनता है ना, एक हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न बन जाता है। बिकॉज ये आपका शोल्डर 1, शोल्डर 2 और ये आपका हेड, तो S एंड H, राइट। तो ये डेटा है, देखते हैं आगे क्या करेंगे, फिर इसको डिस्कशन और करेंगे। फिलहाल ये निफ्टी का 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से था। बैंक निफ्टी का बात करूं तो 56,828, 57,000 के नीचे बार बार कह रहा हूं, अगर ब्रेकडाउन होता है तो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट यहां पे था 56,800। तो बाजार ने आज इसको टेस्ट किया, ब्रेक किया, फिर रिगेन किया, उसके ऊपर क्लोजिंग दिया। समहाउ कल के लिए क्या होगा, मार्केट के पास दो चॉइस है, इधर बाजार वापस इसको रिगेन करे, बिकॉज ऐसा नहीं कि पहली बार बाजार नीचे गिर रहा है, इसके पहले भी बाजार टूट के गिरा था 57,000 के सपोर्ट को, फिर रिगेन कर लिया। तो वापस अगर इसको रिगेन करता है तो दोबारा 57,200 एंड 300 का दर्शन मिलेगा, नहीं तो नीचे की तरफ जो काफी दिनों से पेंडिंग है, और मैंने आप लोगों को कहा भी था कि बैंक निफ्टी में एक ट्रायंगल पैटर्न है। बेस्ड ऑन दैट बाजार में अगर ब्रेकडाउन आता है तो मार्केट 56,500 के आसपास एक ड्रॉप डाउन दे सकता है, और 600 वाला, ये दो लेवल पे क्रूशियल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और अट्रैक्शन भी है। अब देखते हैं कि मार्केट ट्रायंगल के बॉटम को टेस्ट करता है या नहीं। फिलहाल इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज आते हैं हमारे टेलीग्राम पे, आज क्या ट्रेड किया उसके ऊपर भी अपडेट दे देता हूं। बट कहीं ना कहीं दोस्तों, वेलकम टू दिस न्यू चैनल। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ना। टेलीग्राम पे आप देखोगे ना तो दो ही ट्रेड कॉल था कल की तरह, आज ही सेम स्ट्राइक प्राइस पर उन्होंने ट्रेड किया और एक रिवर्सल अपॉर्चुनिटी कैप्चर किया। आप देख सकते हो यहाँ पे समरी, इस जगह से कॉल ऑप्शन लिया, इस जगह से कॉल के ट्रेड, दो एंट्रीज कराए, और स्ट्राइक प्राइस का आपको दिख ही रहा है मार्केट में क्या स्विंग आया था। एक अच्छा खासा स्विंग मोमेंटम स्पेशली निफ्टी वाले ट्रेड में हम लोग को मिल गया। बिकॉज कहीं ना कहीं आप निफ्टी का ट्रेड देखोगे ना, 60 और 58 पॉइंट्स, अच्छा खासा पॉइंट्स हम लोग यहां मिल गए। और मॉर्निंग पे प्रीमियम ग्रुप को 213 पॉइंट, जहां पे हम लोगों ने स्कैल्पिंग बेस्ड ट्रेडिंग किया था, और पुट के साइड में और कॉल के साइड में कॉम्बिनेशन किया था, एक क्रॉस इंडेक्स हेज भी किया था। तो काफी थोड़े सारे ट्रेड थे स्कैल्पिंग बेस्ड पे। तो टेलीग्राम पे वो सारे अपडेट मिलेंगे, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों देखने को मिलेगा। ऑफिशियल नंबर्स भी यहाँ पे है, प्लीज डू नॉट कॉल इन द व्हाट्सएप, मैसेज कीजिए व्हाट्सएप नंबर पे। चलिए मार्केट के ऊपर आ जाते हैं, कल क्या हो सकता है। फिलहाल के लिए निफ्टी का अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं निफ्टी में जो ट्रेंड लाइन बना हुआ है, लुक एट इट वेरी केयरफुली,
तीन ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया था। सपोर्ट आपका यहां पे था, 1 सपोर्ट, 2 सपोर्ट, 3 सपोर्ट, 4 सपोर्ट, और वापस यहां से ऊपर गया, फिर वापस देखो यहां पे ब्रेक डाउन किया। तो ये तो आपका अपसाइड में था, ये टूटा, ये टूटा, और अब ये भी टूट गया है। तीन बैक टू बैक ट्रेंड्स टूटा है मार्केट का। अब यहां से अगर नीचे गिरता है तो सपोर्ट लेवल यहां पे है 24,500। हाँ, थोड़ा सुनने में डरावना लग सकता है, बट मैंने पिछले वीडियो पे भी काफी बार कह चुका हूं, जिन लोग मुझे फॉलो करते हैं, मेरे ओरिजिनल यूट्यूब चैनल पे भी मैं अपडेट करता था वीडियोस, वहां पे भी बताया था कि अगर बाजार में एक अच्छा डिक्लाइन चाहिए तो ये लेवल के नीचे ब्रेक डाउन होना पड़ेगा, तब प्रॉपर ट्रेंड चेंज होगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि बाजार गिरेगा नहीं, तो 25,000 के लेवल के आसपास भी मार्केट का सपोर्ट है और अट्रैक्शन भी है। अगर ये टूटा तो इसके बीच में मार्केट कबड्डी करेगा, इन दोनों लेवल के बीच में। फिलहाल 25,000 के ऊपर ही है, तो एक थोड़ा सा पॉजिटिव एडवांटेज हमारे पास है, बट कितना देर रहता है वो डिपेंड करता है। 15 मिनट के चार्ट में फटाफट आ जाते हैं। आज बाजार में क्या किया, अभी थोड़ी देर पहले आपको पैटर्न दिखाया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और इसके बेसिस पे अगर अच्छा खासा डिक्लाइन आता है तो गिरावट और हो सकता है। बट कहीं ना कहीं आप देखोगे ना, तो ये वाला शोल्डर कंपेयर टू दिस थोड़ा सा ऑफ था, यानी कि ज्यादा बड़ा नहीं था, बट ठीक है, 19-20 का फर्क अगर इग्नोर करके चलते हैं तो ये नेकलाइन है आपका। मार्केट नेकलाइन के नीचे हल्का सा क्लोजिंग दिया, बट समवेयर अराउंड आप नेकलाइन को पकड़ लीजिए, ठीक है। नेकलाइन होगा आपका 25,100। कॉन्फिडेंस के लिए अगर मार्केट ड्रॉप देता है तो 25,000 के आसपास एक इमीडिएट सपोर्ट का अट्रैक्शन होगा, ये लेवल के आसपास। और एस बिकॉज 200 EMA आपका अभी भी ये दिख रहा है ब्लैक कलर का लाइन, और ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन, तो बाजार कहीं ना कहीं अभी भी ट्रेंड लाइन के ऊपर 200 EMA को प्लेस कर रहा है। तो कल अगर रिवर्सल करता है थोड़ा सा, अगर मार्केट इस मीन रिवर्सल करना चाहता है यहां से लेके यहां तक, तो दोबारा 25,230 से लेके 250 के जोन के आसपास एक और स्विंग अपसाइड रेजिस्टेंस दिखा सकता है। तो फिर ये जो पैटर्न है ना HNS, राइट, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। फिलहाल कैंसिल नहीं हुआ है, अभी नेकलाइन के अंदर है, ड्रॉप डाउन नहीं मिला है, तो कंफर्मेशन का यहां पे मैं लिख देता हूं, कंफर्मेशन पेंडिंग। बना बोलेंगे सर आपने बताया था, फिर देखो मार्केट गिरा नहीं। भाई कंफर्मेशन का इंतजार करना चाहिए, कंफर्मेशन नहीं मिला है। इंट्राडे के हिसाब से 15 मिनट का चार्ट है, तो शॉर्टर टाइम व्यू के हिसाब से, लंबा अवधि का चार्ट यानी कि आवरली चार्ट, उसके हिसाब से ये पैटर्न नहीं बना है। वरना आप बोलोगे सर बना था, ये इंट्राडे पर्सपेक्टिव के हिसाब से था, मतलब कल के लिए देखते बाजार क्या करेगा। फिलहाल यहां पे आ जाते हैं हमारे निफ्टी के ऑप्शन पेज में आ जाते हैं, और यहां पे आप लोग को मैं निफ्टी का पीसीआर दिखा देता हूं। एक बार एक्सपायरी को चेंज करेंगे, 24 जुलाई यानी कि मंथली सीरीज के एक्सपायरी से पहले वाला एक्सपायरी 0.6970 के नीचे गया, मतलब यहां से न्यूट्रल से हो गया है सेल, ये है अभी। और ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस ऑब्वियसली कॉलर साइड में और पुट साइड में आपको यहां पे दिख रहा होगा शॉर्ट बिल्ड, और इस साइड पे होगा लॉन्ग बिल्ड। मतलब क्या है कि कॉल राइटिंग किया गया है, पुट बाइंग किया गया, तो सेंटीमेंट बेयर होगा। और मुझे लगता है कि बाजार जब जब ये सेंटीमेंट देता है ना, तो ट्रैप ना करा दे, तो बेयर ट्रैप ना करा दे, इसका एक रिस्क वार्निंग मैं हर वीडियो पे देता हूं, और जानबूझ के देता हूं, बिकॉज कहीं ना कहीं मार्केट करता है ट्रैप, तो करता ही है, जो दिखता है वो होता नहीं, उसको बिल्कुल उल्टा करता है। यही तो बड़े प्लेयर्स का गेम है, जिस दिन समझ जाओगे तो साइकोलॉजी रिवर्सली खेलोगे। चलिए आ जाते हैं यहां पर निफ्टी के चार्ट के ऊपर। कहीं ना कहीं 25,100 पे हमारा अभी मिड जोन है, और जहां तक अपसाइड का सवाल है 200 और 300, ये दो लेवल पे काफी कबड्डी किया, बट समाउ रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2 जोन के बीच पे ही मार्केट फंसा रहा। उसके बाद 25,500 अभी काफी दिनों बाद दर्शन अगर होता है तो ठीक है, बट फिलहाल आउट ऑफ द बाउंड्री लिमिट है। नेक्स्ट सपोर्ट साइड में 25,000, स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप एंड स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, सपोर्ट 1, ये टूटा तो 24,800। बट उसके पहले मैं थोड़ा सा 24,800 से पहले थोड़ा सा आपको 25,900 का भी सपोर्ट देना चाहूंगा। क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं 800 के लेवल पे अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 900 से ही बाउंस बैक करा सकता है, तो इसलिए यहां पे एक सपोर्ट 2 प्लेस है, और 24,800 पे सपोर्ट 3। और उसके बाद आपको पता ही है 24,500, ये है आपका नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट 4। नाउ बाकी सारा डेटा मैंने लिख के दे दिया है। ओवरऑल ट्रेंड हल्का सा प्रॉफिट टेकिंग हो रहा है, और कहीं ना कहीं मार्केट में एक सेंटीमेंट मिक्स रहेगा, और ट्रैप का सेटअप के साथ चल रहे हैं। इंट्राडे वाइज इंट्राडे लिख दे रहा हूं, और अगर लॉन्ग व्यू चाहिए तो बाजार में जब तक इसके नीचे ब्रेकडाउन नहीं, तब तक प्रॉपर सेटअप डाउन साइड का नहीं रहेगा। पीसीआर इंडिकेटिंग अ सेल व्यू, और ट्रैप हो सकता है, ट्रैप रिस्क दे रहा हूं। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस क्या है, बेयर सेंटीमेंट है, और ट्रैप रिस्क रहेगा। टेक्निकल के हिसाब से मार्केट में ट्रेंड को
ब्रेक किया है, बट ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऐसा बड़ा ड्रास्टिक वाला ड्रॉप डाउन नहीं मिला, हल्का सा ही टूटा है। देखो हल्का सा ही टूटा है, अभी भी विद इन द जोन है, इसको रिगेन करना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ 50-100 पॉइंट ऊपर जाएगा, रिगेन हो जाएगा। तो प्रॉपर ट्रेंड ब्रेक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, सो डोंट गेट एक्साइटेड। सो फिलहाल के लिए आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी में 3 बड़े बड़े माउंटेन बने हैं एज यू कैन सी, और इंटरेस्टिंग चीज देखोगे आप, ये डिक्लाइनिंग मोड पे था और यहां से एक सॉरी थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया, यहां से एक सपोर्ट था, अभी भी है टू बी ऑनेस्ट, और यहां से मैंने एक ट्राइंगल पैटर्न बताया था, राइट। इसको हटा दो, यहां से ये टॉप को पकड़ना और ये पकड़ना, तो ट्राइंगल पैटर्न ऐसे बनेगा। उसी हिसाब से मार्केट ने हल्का सा ब्रेकआउट किया और फॉल्स ब्रेकआउट किया और ट्रैप करा के आज वापस ट्राइंगल के ट्रेंड के अंदर आ गया है। अब अगर नीचे गिरता है ना, तो ये मीन दिख रहा है, ये लेवल 200 EMA वाला 200 एक्सपेंसिव मूविंग एवरेज, जो कि आपका 56,580 ऑलमोस्ट 600 के आसपास रफली पकड़ लीजिए। तो इसलिए कहा था ना कि इसका मेन सपोर्ट यहां पे 56,600 के आसपास अट्रैक्शन रहेगा, पिछले वीडियो में भी कहा था, और ये लेवल के आसपास अट्रैक्शन रहेगा, ये 2 लेवल के आसपास। तो दोनों लेवल में से मार्केट कोशिश कर सकता है कि शायद यहां से वापस एक टेस्ट पॉइंट बनाए, और अगर ऐसा होता है तो ये हिट होगा, उसके बाद नीचे टूटा तो ये हिट होगा, तो ये 2 लेवल बैक टू बैक रहेगा मार्केट के लिए इमीडिएट सपोर्ट। ट्रेंड ब्रेक अभी तक नहीं हुआ है, बिकॉज अगर आप इस ब्लैक लाइन को एक्सटेंड करोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको मार्केट में यहां पे हल्का सा ट्रेंड को ब्रेक करते हुए नजर आ रहा है, बट प्रॉपर ब्रेकडाउन कंफर्मेशन तभी मिलेगा जब बाजार इस ट्रेंड लाइन, ये जो है ना ट्राइंगल पैटर्न, इसके नीचे टूटेगा। तब जब तक इसके नीचे टूटेगा नहीं, तब तक ट्रेंड ब्रेक नहीं पकड़ेंगे, ठीक है, मतलब हल्का सा जो इंट्राडे ट्रेंड होता है वो ब्रेक नहीं पकड़ेंगे। चलो ये है आपका आवरली चार्ट। अभी डायरेक्टली 15 मिनट चार्ट दिखा देता हूं, और आप लोग वीडियो को देख रहे हैं ना, बड़ा कंजूसी मत कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, वरना कैसे होगा। वीडियो को शेयर कीजिए, इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आपको अच्छा लग रहा है तो इतना कंजूसी क्यों शेयर करने में। तो यहां पे ऐसा वाला वे बना है, कहीं ना कहीं एक दिखेगा बाजार में, तो आपको एक हल्का सा, अगर जिन लोग स्मार्ट है ना, आपको वो पैटर्न समझ में आ जाएगा। ये एक पैटर्न है, यहाँ पे जो गोल है ना, यहाँ पे एक पैटर्न है, अगर थोड़ा समझ में आ गया ना तो एडवांस लेवल पे, मैं आज डिस्क्लोज नहीं करूंगा, आप लोग गूगल करना, हाँ, बट यहाँ पे एक पैटर्न है, और उसी हिसाब से मार्केट अगर ड्रॉप देता है तो ये सपोर्ट के आसपास एक अट्रैक्शन पॉइंट क्लोजिंग होगा। देखो शुरू किया यहाँ से, क्लोजिंग यहाँ पे आएगा, इसके बाद टूटा तो अलग बात है, वरना अगर यहाँ से बाजार रिवर्सल लेता है तो फिर ये ट्रेंड लाइन को मार्केट रिस्पेक्ट करके यहाँ पे क्रॉस बनेगा, विच इज एक्जैक्टली एट 57,000 बाउंड्री। ज्यादा दूर इसलिए कहा नहीं है, 200 पॉइंट ऊपर ही है, बिकॉज 56,800 पे बाजार बंद है, 828 पे बंद है, ऊपर और जाएगा तो 170-180 पॉइंट्स ऊपर गया तो 57,000 को हिट कर देगा, ठीक है, क्लियर है। चलो मूव ऑन करते हैं आगे की तरफ, और फिलहाल वीडियो देख रहे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.78 डिक्लाइन मोड पे है, सिग्नल न्यूट्रल पे आ चुका है वापस और डिक्लाइन पे है, और कहीं ना कहीं ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस ऑब्वियसली कॉल साइड में शॉर्ट बिल्ड, पुट साइड में लॉन्ग बिल्ड, सेंटिमेंट बेयरिश है, तो दोनों तरफ बेरिश होता है तो बेयर ट्रैप का वार्निंग तो बनता है, और रिस्क फैक्टर के हिसाब से देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स और इंपैक्ट कर सकते हैं, आज पूरा का पूरा बैंकिंग बास्केट ही डाउन साइड में ट्रेड कर रहा था, तो वो एक अच्छा संकेत नहीं है। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत मुनाफावसूली तो चलता ही है। नाउ लेवल्स कैसे होंगे बैंक निफ्टी के, फटाफट नोट कर लीजिए। 56,800 मिड पॉइंट पे बाजार है, अपसाइड में अभी क्या दिखाया 57,000 के आसपास, अट्रैक्शन कम रेजिस्टेंस जोन, तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस 1 कम ATT, यानी कि अट्रैक्शन का शॉर्ट फॉर्म। इसके ऊपर ब्रेकआउट किया वापस, बिकॉज पहली बार नहीं है कि बाजार नीचे गिरा है 57,000 के नीचे, काफी बार किया है बाजार, और ये 2 लेवल पे मार्केट का रेजिस्टेंस 2 कम अट्रैक्शन जोन रहेगा। अगर इसको ब्रेकआउट किया तो ये रैली चेस करा सकता है, ठीक है, बेयर ट्रैप करना है तो यहां तक का जबरदस्ती ट्रैप कराएगा, ठीक है, ये लेवल और एक रिकॉर्ड हाई के जोन के आसपास R3। नाउ बैक टू बैक मैंने आपको 1 2 3 रेजिस्टेंस के जोन दे दिए हैं। अब सपोर्ट का बात करें तो मेरा इंतजार है इस लेवल पे, अगर ट्राइंगल पैटर्न के हिसाब से बाजार फॉलो करता है तो ये 2 लेवल को मार्केट रिटेस्ट करा सकता है। सो वेट एंड वॉच, देखते हैं कि बाजार रिस्पेक्ट करता है या रिवर्स करता है। रिस्पेक्ट इन द सेंस ऑफ सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है और फिर रिवर्स करता है या नहीं, या फिर और ब्रेकडाउन करता है। अगर ब्रेकडाउन किया तो 56,300 200 के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट 56,000 और सो ऑन सो फोर्थ हमें देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल सेटअप के हिसाब से हल्का सा अगर मुनाफा हो रहा है, इट इज गुड, नॉट बैड। ओवरऑल ट्रेंड बेस्ड ऑन इंट्राडे, प्योर इंट्राडे की वजह से बताऊंगा, वरना डेली का बताता लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। यहाँ पे सेंटीमेंट आपका मिक्स और हल्का सा बेयर साइड में डिक्लाइन मोड पे मार्केट का झुकाव है, तो कहीं ना कहीं अगर ट्रैप करता है तो उसका एक
रिस्क वाला वार्निंग यहां पे दे देता हूं। पीसीआर ऑब्वियसली इंडिकेशन का न्यूट्रल, सेल सिग्नल है नहीं। ओपन इंटरेस्ट बाइश, शॉर्ट बिल दोनों तरफ देखने को नहीं मिला, कॉल साइड में देखने को मिला, पुट में लॉन्ग बिल्ड है तो सेंटीमेंट बेयरिश है। और टेक्निकल के हिसाब से बाजार में ट्राइंगल जो पैटर्न बना हुआ है इसका ब्रेक डाउन क्या है, पेंडिंग है, इट इज नॉट येट डन। सो प्लीज कीप इन माइंड, ट्राइंगल पैटर्न जो दिखाया वो ये जो पैटर्न ऐसा बना था ना, तो यहां पे बाजार है, यहां पे इस जोन पे ये ब्रेकडाउन करेगा तब ठीक है, ब्रेकडाउन नहीं करता और वापस रिवर्स करता है तो समझ जाओ कि हल्का सा ट्रैप किया, ठीक है। तो जब तक क्लैरिटी नहीं आता ट्रेंड का तब तक ट्रेंड के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करना चाहूंगा। फिलहाल के लिए ये है अपडेट और ओवरऑल व्यू पॉइंट आपको मैंने दे दिया है। वीडियो देख रहे हैं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वरना आप ही मिस करोगे, मुझे क्या। टिल देन थैंक यू सो मच, विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, थैंक यू।